हे गाइस, मैं आशीष रंजन आप सभी को मेरे चैनल करेंट फॉर करेंट में स्वागत करता हूं। आज जुलाई 9 2020 की कुछ करेंट अफेयर के बारे में बातें करते हैं। चलिए आज का पहला करेंट अफेयर क्या है देखते हैं। 3 NGO लिंक टू द कांग्रेस अंडर द होम मिनिस्ट्री स्कैनर। ये 3 NGO कौन कौन से हैं? राजीव गांधी फाउंडेशन RGF, राजीव गांधी चैरिटेबल ट्रस्ट RGCT, इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्रस्ट RGMT। जिसमें से राजीव गांधी फाउंडेशन और राजीव गांधी चैरिटेबल ट्रस्ट के चेयरपर्सन हैं मिसेस सोनिया गांधी जी। और ये तीनों ट्रस्ट पर ये आरोप लगे हैं कि वो मनी लॉन्ड्रिंग और FCRA का वायलेशन करते हैं। आखिर क्या है FCRA? फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट। ये लॉ स्पेशली बनाया गया था जो भी इन्वेस्टमेंट या जो भी डोनेशन किसी भी NGO में फॉरेन के तरफ से आ रही है, स्पेशली जो कि मॉनेटरी डोनेशन है, ये नहीं कि ऑनलाइन ट्रांजैक्शन जिसे सरकार को डायरेक्ट डिटेल पता चल सकता है कि वो पैसे कहाँ से आ रहे हैं, बट जो मॉनेटरी डोनेशन होती है उसके लिए स्पेशली ये फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट लाया गया था। ये 1976 में इस चीज़ को पास किया गया था और 2010 में इस चीज़ को रेगुलेट किया गया था। इसका स्कोप क्या है? ये देखना कि जो एक्सेप्टेंस हो रही है मनी की, जैसे किसी विदेशी फॉरेन एंटिटीज़ ने कोई मनी डोनेशन किया NGO में, तो उसकी जो जिस NGO में उसने पैसा डाला उसकी जो एक्सेप्टेंस है पैसा की और यूटिलाइजेशन है वो कहाँ कर रहे हैं, स्पेशली जो फॉरेन कंट्रीब्यूशन आया है उस चीज़ के बारे में देखते हुए आखिर इस तीनों NGO पे वायलेशन क्या लगे हैं, जो मैंने बताया कि मनी लॉन्ड्रिंग और FCRA और भी लगे हैं वायलेशन, जैसे प्रिवेंटिंग ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत भी इनमें कुछ कार्रवाई चलेगी होम मिनिस्ट्री के द्वारा। द इनकम टैक्स एक्ट से भी कुछ कार्रवाई चलेगी होम मिनिस्ट्री के द्वारा, जिसको जो ये जांच बैठेगी इसको हेड करेंगे इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट। और जहां तक इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्रस्ट की बात है, वो FCRA में रजिस्टर्ड नहीं थी, जिसका मतलब ये है कि अगर कोई भी NGO FCRA में रजिस्टर्ड नहीं है तो वो फॉरेन इंटिटीज से डोनेशन नहीं ले सकती। इसलिए इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्रस्ट में कोई भी फॉरेन डोनेशन नहीं आती थी। वो इनकम टैक्स के तहत उसकी जांच होगी। अगर हम लोग लास्ट एनुअल रिपोर्ट देखें जो फाइल किया गया है RGF राजीव गांधी फाउंडेशन के तरफ से, जिसमें ये कहा गया है कि 2019 में इन्हें कोई भी डोनेशन नहीं आई और 2019 से पहले जब से ये कंपनी बनी हुई है, सॉरी, जो जब से ये NGO बनी हुई है करीब 2002 से, तो इनमें करीब 140 मिलियन का डोनेशन आया है। और RGCT की जो बात करें राजीव गांधी चैरिटेबल ट्रस्ट की, वो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है। इसका मतलब उन्हें रिडम्पशन मिलता है, एग्जम्पशन मिलता है इनकम टैक्स ATC के तहत। आज का दूसरा करंट अफेयर है ट्रंप स्टार्ट विड्रॉल ऑफ US फ्रॉम WHO। फ्रॉम जुलाई 7 ट्रंप फॉर्मली स्टार्ट विड्रॉल ऑफ US फ्रॉम WHO। तब कि ट्रंप ने इस चीज़ की अनाउंसमेंट बहुत पहले ही कर दी थी, बट जुलाई 7 2020 से फॉर्मली इस चीज़ की शुरुआत हो गई है। आखिर किस तरह से फॉर्मली शुरुआत हुई? ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन, जो कि ट्रंप की जो प्रशासन है, उन्होंने फॉर्मली एक लेटर सेंड कर दिया है UN जनरल सेक्रेटरी को, जो कि एंटोनियो गुटेरेस हैं। उनको बता दिया गया है कि अब US धीरे धीरे कर कर WHO से विड्रॉल होगा, उसमें अब वो कोई भी मनी का कंट्रीब्यूशन नहीं देगा। अगर मनी की बात करें तो WHO की जो सबसे हाईएस्ट पेड कंट्री होती है, इससे ज़्यादा कोई भी कंट्री पेमेंट नहीं करती है, वो खुद यूनाइटेड स्टेट्स ही था। वो हालांकि नाराज़ था कि जो कोरोना वायरस पे जो रिपोर्ट WHO दे रहे हैं वो चाइना के इन्फ्लुएंस में दे रहे हैं, और बहुत सारी बातें हैं जो ट्रंप ये सब बातें कर रहे थे। विड्रॉवल जो है वो तुरंत इमीडिएट इफेक्ट में नहीं है कि 7 जुलाई को ट्रंप के प्रशासन से जो फॉर्मली लेटर भेज दिया गया और 8 जुलाई को ये विड्रॉल हो गया, ऐसा नहीं है। ये जो विड्रॉल है ये टाइम लेगा और इस चीज़ को इफेक्ट में आने में बिल्कुल 1 साल का समय 7 जुलाई से लगेगा। मतलब कि जुलाई 6 2021 से यूनाइटेड स्टेट बिल्कुल WHO से अलग हो जाएगा। हालांकि अगर हम देखें कि नवंबर में यूनाइटेड स्टेट्स में इलेक्शन है, इफ़ रिपब्लिकन पार्टी की जो अपोजिशन डेमोक्रेटिक पार्टी हैं उनके जो उम्मीदवार हैं जो बाइडेन, उन्होंने कहा है कि अगर मैं पावर में आता हूं तो सबसे पहले तो मैं H1 वीज़ा को कैंसिल करूंगा, F1 M1 वीज़ा को कैंसिल करूंगा, और साथ साथ ही जो WHO से विड्रॉल हुआ है तो इसको भी मैं कैंसिल करूंगा। तो कहीं ना कहीं अगर हम ट्रंप की बात को देखें या ट्रंप प्रशासन ने जो ऑर्डर दिया है, तो कहीं ना कहीं एक ये भी देखने में लग रहा है कि वो 100% सेटिस्फाइड नहीं है कि हम WHO से विड्रॉल हो जाएं। इसलिए उन्होंने एक लॉन्ग विंडो ओपन रखा है कि इफ़
ट्रंप इलेक्शन हार जाते हैं तो जो बाइडन उस चीज़ को विड्रॉ कर सकते हैं। और यही बात चाइना ने भी दोहराई है कि हाँ, अगर वहाँ पर सत्ता बदलती है तो मे बी WHO में फिर से यूएस आ जाएगा। चाइना ने WHO को डिफेंड किया है और बहुत खरी खोटी बात सुनाई है यूएस को। चाइना का क्लेम है कि विड्रॉल जो अगर WHO से यूनाइटेड स्टेट्स कर रहा है, जो इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट दे रहा था, इससे बहुत सारे गरीब देश को बहुत बहुत हानि होगी। ये यूनाइटेड स्टेट यूनिलैटरिज्म चाहता है जो कि हम होने नहीं देंगे। और जो यूनाइटेड स्टेट्स की बकाया है, यूनाइटेड स्टेट ओज टू WHO इज अबाउट $200 मिलियन एंड शुड बी फाइनलाइज बिफोर द विड्रॉल, ये यूएन का कहना है। और जहाँ तक अगर हम चाइना की कंट्रीब्यूशन देखें तो वो मात्र $28 मिलियन है। तो इससे हम ये पता कर सकते हैं कि यूएस की विड्रॉवल अगर WHO से हो जाती है तो ये एडवर्सली अफेक्ट करती है वर्ल्ड के हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन को और छोटे मोटे गरीब देश, और ये डेफिनेटली चाइना को भी अफेक्ट करेगी, क्योंकि चाइना का अगर कंट्रीब्यूशन देखें तो ओनली $28 मिलियन है। ये कंट्रीब्यूशन ये नहीं होता है कि मेरी मर्जी कि मैं 50 मिलियन दूंगा, 10 मिलियन दूंगा, 400 मिलियन दूंगा। एज पर कैपिटल डिमांडमेंट ये कंट्रीब्यूशन चेंज होती है। और ये लास्ट टाइम कंट्रीब्यूशन को रेक्टिफाई किया गया था 1970 टू 1980 के बीच में। आज का तीसरा करंट अफेयर है, चाइनीज ट्रूप मूव आउट ऑफ पेट्रोलिंग पॉइंट 15 एरिया इन ईस्टर्न लद्दाख। जो पेट्रोल पॉइंट 15 है वहाँ जो हॉट स्प्रिंग का है, वहाँ पे चाइनीज ट्रूप ने फुली मूव्ड आउट कर लिया है, बिल्कुल विड्रॉ कर लिया अपने चाइनीज। अब वहाँ पे कोई भी चाइनीज आर्मी नहीं है। और अगर जुलाई 7 जो कल की बात है, वहाँ पे चाइनीज के जो कौंसल जनरल हैं टैंग गुसाई, उन्होंने माना है कि हाँ, गलवान क्लैश के समय में चाइनीज़ लोगों की भी कुछ कैजुअलिटी हुई है, बट नंबर उन्होंने रिवेल नहीं किया है। और जहाँ तक पेट्रोल पॉइंट 17 की बात है, उसमें भी पुल बैक जारी है। और पैंगोंग सो की जो बात है, जो फिंगर 4 की जो मेन कॉन्फ्लिक्ट एरिया है, वहाँ पे भी देखा गया है कि कुछ व्हीकल ने बैकवर्ड लिए हैं, बट जो ट्रूप्स के बीच में आई टू आई बॉल कॉन्टैक्ट अभी भी जारी है। और डिफेंस एक्सपर्ट्स का कहना है कि इसमें समय लग सकता है। और कुछ डिफेंस सोर्स का कहना है कि जैसे मीडिया ने डिस्क्राइब किया कि बोथ पार्टीज़ ने कुछ पुल बैक किए हैं, तो एक बीच में बफर जोन बन रहा है। बट डिफेंस सोर्स का कहना है कि दिस इज हैपन एक्चुअली टू अवॉइड एनी फर्दर क्लैश, ये डिफेंस सोर्स का कहना है। बफर जोन इन गलवान वैली एट पेट्रोल पॉइंट 15 वाज 4 किलोमीटर, जो डिस्टेंस है बफर जोन का वो 4 किलोमीटर है। एंड बोथ पार्टीज कैन नॉट पेट्रोल फॉर 30 डे। इस चीज़ की क्लैरिफिकेशन डिफेंस सोर्स ने दे दी है कि जो पहले बताया जा रहा था कि सिर्फ इंडियन आर्म्स या इंडियन ट्रूप्स जो हैं वो पेट्रोलिंग नहीं कर सकते, बट ये डिफेंस ने क्लियरिफाई कर दिया है कि बोथ पार्टी उस पर पेट्रोलिंग नहीं कर सकते हैं। आज का चौथा करंट अफेयर है, इनिशियल रिजल्ट ऑफ सर्वे सो हाई सीरो प्रिविलेंस इन दिल्ली ऑफिशियल। आखिर सीरो प्रिविलेंस क्या होता है? द लेवल ऑफ पैथोजन इन पॉपुलेशन, जो कि पैथोजन किसी भी पॉपुलेशन में प्रेजेंट है। पैथोजन आखिर क्या होता है? डिजीज कॉजिंग एजेंट इज नोन एज पैथोजन। जैसे पैथोजन किसी पॉपुलेशन में अगर है या किसी के बॉडी में है, तो उसके अगेंस्ट में बॉडी जरूर कोई ना कोई एंटीबॉडी बनाती है। तो इफ पैथोजन प्रेजेंट है तो एंटीबॉडी भी प्रेजेंट है, इट मे बी वीक और मे बी स्ट्रॉन्ग। तो इस तरह से ऑफिशियल ने कहा है, इनिशियल जो बातें आई है कि इट इज़ अ गुड साइन एज इट मीन्स द मोर पीपल हैव डेवलप्ड द एंटीबॉडी अगेंस्ट द कोरोना वायरस। अभी हालांकि इस पर ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं आई है, बट इसमें डिटेल क्या है कि जो 22,000 लोगों को रैंडमली सैंपल कलेक्ट किया गया था दिल्ली में, जिसमें एंटीबॉडी टेस्ट की गई थी, RT-PCR नहीं, एंटीबॉडी टेस्ट की गई थी। RT-PCR रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन पॉलीमरेज चेन रिएक्शन होता है, वो चीज़ को टेस्ट नहीं, यहाँ एंटीबॉडी की टेस्ट की गई थी कि आखिर किस किस इंसान के शरीर में एंटीबॉडी, मतलब जो डिजीज कॉजिंग एजेंट है, जो वायरस है, उससे लड़ने की ताकत खुद से किस किस के शरीर में डेवलप हुई है। तो ये लगभग 15% लोगों में डेवलप हुई है एज एन रिपोर्ट बताई है। बट अभी दिल्ली गवर्नमेंट की तरफ से इस चीज़ को, स्टेटमेंट को ऑफिशियली रिलीज होना अभी बाकी है। ये न्यूज इन ट्रांजिशन है, जैसे आएगा तो हम आपके सामने लाएंगे कि आखिर क्या बात सच्चाई में है। थैंक यू वेरी मच। अगर आप इस चीज़ की PPT चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं, मैं टेलीग्राम पर एक चैनल बनाकर उसमें PPT डाल दूंगा।